हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई? हम आ चुके हैं अपने चैनल आस्क रोहित 2.0 में। और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये एक लाइव स्ट्रीम वीडियो है और यहाँ लाइव में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है गूगल में जो आपके ब्लॉग पोस्ट वगैरह इंडेक्स नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग यार इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। 2-2 3-3 महीना हो जाता है भाई, पेज ही नहीं इंडेक्स होने का नाम लेते हैं। इवन मेरे खुद के साथ ये प्रॉब्लम जो है अब हो रही है। मे बी बहुत सारे रिक्वेस्ट जो है वो गूगल के पास जाती रहती है इंडेक्सिंग के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हो यार, वेबसाइट पे वेबसाइट बन रही है। तो गूगल भी प्रायोरिटी दे रहा है ऐसी वेबसाइटों को यार, जिनकी थोड़ी अथॉरिटी सही है या जिनको जो है वो हमें प्रमोट करते हैं किसी तरीके से, आप या जो है उनमें ट्रैफिक वगैरह लेकर के आओ। तो एक जो उनके अथॉरिटी, जैसे कि आप देखते नहीं हो, लोग अपनी वेबसाइट्स वगैरह को जो है वो यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, जब आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हो, उसमें कुछ इनिशियल ट्रैफिक वगैरह जाता है ना, तो गूगल के पास भी यार सिग्नल वगैरह जाते हैं कि हाँ यार, ये कंटेंट जो है यूज़फुल है, लोग इसको जो है विज़िट कर रहे हैं, तो वो यार धीमे-धीमे जो है उन उसको इंडेक्स करना स्टार्ट कर देता है। एक तो ये मेथड हो गया। और अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार, अगर हमने कोई नया वेबसाइट स्टार्ट करा हुआ है, अब आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपके पास पहले से तो कहीं ऑडियंस होगी ही नहीं। ना ही आपके पास यूट्यूब पे कहीं पे ऑडियंस होगी, और जो लोग हैं, जो लोग प्रमोशन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, तो भाई उनके पास तो पहले से ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, आसानी से प्रमोट कर ले जाते हैं, और जो है उनके ब्लॉग पर ट्रैफिक वगैरह भी आ जाता है। उससे भाई इंडेक्सिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि भाई ट्रैफिक अगर आएगा ना, कहीं से भी आए, सोशल मीडिया से कहीं से भी, अगर लोग अगर आपके ब्लॉग पे आ रहे हैं, तो यार धीमे-धीमे जो है वो पोस्ट इंडेक्स होना स्टार्ट ही हो जाएँगे। तो आज के वीडियो में यार हम जो है बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं बिल्कुल बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर भाई आपने ब्लॉग पोस्ट अपना कोई नया डोमेन लिया हुआ है, उसपे कंटेंट लिख रहे हो, कंटेंट अच्छा लिख रहे हो, उसके बाद भी यार गूगल जो है वो इंडेक्स नहीं कर रहा है, गूगल की नज़रों में जो है वो कंटेंट आपका नहीं जा रहा है, क्योंकि भाई पहुँचाना पड़ता है यार, जब तक आप जो है नज़रों में नहीं पहुँचाओगे कंटेंट, आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो, नहीं, कई बार जो है वो आपका इंडेक्स नहीं हो पाता। और जब तक इंडेक्स नहीं होगा तो रैंकिंग तो यार उसके बाद का कॉन्सेप्ट जाता है। पहले तो हमें चीज़ को जो है वो इंडेक्स कराना ही आना चाहिए। किसी तरीके से वो इंडेक्स हो जा करके। तो वहाँ पर यार एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करती है, जो कि यार गूगल की इंडेक्सिंग जो है एपीआई वगैरह है। इसके लिए थोड़ा-सा जो है वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और अभी आपके कमेंट वगैरह भी लेंगे, उस पे भी डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो है वो स्क्रीन शेयर कर दी। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करा, और हम यहाँ पर जाते हैं शेयर। अब ये जो है ना, हमारी स्क्रीन वगैरह जो है वो शेयर हो चुकी हुई है। अब इसमें जो आपकी गूगल की इंडेक्सिंग एपीआई है, ये आपकी जो है ना वो गूगल की इंडेक्सिंग एपीआई है। यहाँ पर जो है पूरा इसका ट्यूटोरियल वगैरह दिया गया हुआ है। और इसी रिसोर्स में ना मैं आपको कुछ रिसोर्स वगैरह भी जो है वो रिकमेंड करना चाहूँगा, जो आपको हेल्प करेंगे यार इंडेक्सिंग एपीआई। देखो, शुरू से पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा ना चीज़ें करने का ना, तो ऑलरेडी लोगों ने जो है बता रखा है। उसके आगे मैं थोड़ा-सा ऑटोमेशन का प्रोसेस बताऊँगा। अगर थोड़ा-सा आपको टेक्निकल टर्म समझ में आते हैं, थोड़ा-सा आपको और कोडिंग वगैरह समझ में आती है, तो थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे चीज़ को जो है, इस वीडियो को भी, स्ट्रीम को भी हम लेकर के जाएँगे, और अब बात करेंगे कैसे जो इंडेक्सिंग को जो है वो आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये तो भाई यहाँ पर दिया गया ट्यूटोरियल पूरा, कैसे-कैसे जो है वो कॉन्सेप्ट करना है। उससे पहले जो थोड़ा रिसोर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम रिसोर्स की बात करें आकर के, तो यहाँ पर एक रैंक मैथ का यहाँ पर जो है एक ब्लॉग पोस्ट है, जो मैंने खुद भी इनको रिफर करके मैंने यार थोड़ा-सा समझा है किस तरीके से चीज़ें करी जाती है, और फिर उसके आगे जो है वो अपना मैंने खुद का कस्टम कोड जो है वो बिल्ड करा है, जिससे मेरी इंडेक्सिंग जो है वो फास्ट हो सके एक नए डोमेन, नई वेबसाइट के लिए। बिना कहीं से उसको प्रमोट करे, एटलीस्ट पेजेस तो मेरे फटाफट इंडेक्स हो जाएँ यार, कम से कम 6, 7, 8 हज़ार आराम से पेजेस जो है वो इंडेक्स हो जाए। हालाँकि देखो, गूगल की जो इंडेक्सिंग एपीआई है ना, उसकी एक लिमिट है, वो आप जान लो। ये जो गूगल की आपकी इंडेक्सिंग एपीआई है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। जो गूगल की इंडेक्सिंग एपीआई है, उसकी एक लिमिट है, जिसमें कि आप 200 पोस्ट पर डे इंडेक्स करवा सकते हो। 200 यूआरएल जो है वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपके इंडेक्स होंगे। उसके लिए लोगों ने कुछ ट्रिक्स वगैरह भी निकाल रखी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे जो है वो 1000 तक पोस्ट जो है वो इंडेक्स करवा देते हैं। बट यार 200 पोस्ट भी काफ़ी आपकी हो जाती है, महीने के हिसाब से आप देखोगे जाके, तो 6000 एक 6000 पेजेज़ जो है वो आपके इंडेक्स हो जाएँगे। अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो बहुत है, 200 पोस्ट तो वैसे भी आप पर डे जो है वो वैसे भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है? तो उसमें अब अगर आप ट्रेंडिंग चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो ट्रेंडिंग चीज़ों पे भाई फटाफट जो है यार वो इंडेक्स करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे मैं गया गूगल ट्रेंड पे। अब गूगल ट्रेंड पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल के लिए मैं पीडीएफ नीश पे काम कर रहा हूँ, और ट्रेंडिंग वाली पीडीएफ जो है वो मैं कवर करता हूँ। मैं यहाँ पे गया गूगल ट्रेंड में, मैंने पीडीएफ सर्च मारी, ठीक है? मैंने एक्सप्लोर पे क्लिक किया।
एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे ये एक तरीका आपको हेल्प करेगा कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। जो चीज़ अगर आप ट्रेंडिंग चीज़ों पे ब्लॉग बनाते हो ना, आपका ज़ाहिर-सी बात है फिर वो कंटेंट जो है वो कम अवेलेबल रहता है गूगल में। तो जब वो गूगल में कम अवेलेबल कंटेंट होता है, तो वो ऑटोमैटिकली जल्दी-जल्दी इंडेक्स भी होना स्टार्ट हो जाता है, अगर आपने कुछ अथॉरिटी बिल्ड कर ली हुई है। तो मैंने जैसे पीडीएफ सर्च मारा, तो यहाँ पे हमें नीचे पता चल रहा है कि भाई पीडीएफ के अभी कौन-कौन से टर्म जो है वो यार राइजिंग में चल रहे हैं। लोग जो है जिनको सर्च मार रहे हैं गूगल में, आप देखोगे टी20 वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल पीडीएफ, टीएस कांस्टेबल रिजल्ट 2023 पीडीएफ डाउनलोड, ये कीवर्ड जो है सर्च मारे जा रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से भी यार कीवर्ड रिसर्च करने में भी आपको जो है हेल्प मिलेगी, ताकि जो भी आपको जिस नीश में भी आप काम कर रहे हो वो आप यहाँ सर्च मार करके उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। तो अब ये है, अब ये जो यहाँ ट्रेंडिंग में सर्च वाले जो रहते हैं ना टर्म, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहते, 1-2 दिन के लिए हो सकता है रहें, जैसे कि आपका ये कीवर्ड चल रहा है ना, टीएस कांस्टेबल रिजल्ट 2023 पीडीएफ डाउनलोड। अब ये यार ये ज़्यादा नहीं है, जब रिजल्ट निकला है तो लोग जो है वो ढूँढ रहे हैं, उसके बाद फिर इसको जो है ढूँढना बंद कर देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पेज जो है हमारा गूगल में फटाफट इंडेक्स हो जाए जा करके। तो वो फटाफट इंडेक्स कैसे होगा? जब हम यूज़ करेंगे इंस्टेंट इंडेक्सिंग एपीआई, काफ़ी ज़्यादा 24 घंटे के अंदर जो है उसका रिजल्ट मिलता है। मैं खुद भी अब जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो मैं क्या करता था कि अपने ब्लॉग को प्रमोट कर देता था अपने किसी दूसरे ब्लॉग पर जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह आ रहा होता था, तो उससे मुझे इंडेक्सिंग एपीआई यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ट्रैफिक वहाँ पर चला जाता था, तो पेजेस इंडेक्स होना शुरू हो जाते थे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम गए थे इंडेक्सिंग एपीआई। अब हम बात कर रहे थे रिसोर्स की। तो सबसे पहले तो रैंक मैथ का यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जब ये लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कैसे जो है आपको सेटअप करना है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसमें काफी सारे जो है वो आपको स्टेप्स करने पड़ते हैं इंडेक्सिंग एपीआई को सेटअप करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज वगैरह में देख सकते हो, आपके पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर जो है वो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मली सेम जीमेल अकाउंट से रहता है, कुछ आपको चीजें पूछेगा, उसके बाद आपका गूगल क्लाउड में अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो एक प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना होता है। आप देख सकते हो किसी भी नाम से आप प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको जो है वो इनेबल करनी पड़ती है एक्सेस एपीआई, जो कि यार आपकी जो गूगल इंडेक्सिंग एपीआई वगैरह रहती है ना, वो आपको इनेबल करनी पड़ती है वहां पर एपीआई। अब यहाँ पर देख सकते हो फिर आपको सर्विस अकाउंट वगैरह भी जो है बनाना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो सर्विस अकाउंट, और एक प्रोजेक्ट के अंदर जो आप सर्विस अकाउंट बनाओगे उसमें 200 रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो। आप चाहो तो मल्टीपल मल्टीपल सर्विस अकाउंट बना करके जो है वो आप ज्यादा यूआरएल को नहीं भेज पाओगे। मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप ज्यादा यूआरएल को भेज पाओगे। बट अगर आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट बना करके 200 की जो लिमिट रहती है उसको 2000 4000 करोगे, तो मे बी आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है, ठीक है ना? क्योंकि आप स्पैमिंग कर रहे हो, जो कोटे की लिमिट है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो हम 200 पोस्ट, जो एक एथिकल तरीका है जो बताया गया, उसी के हिसाब से जो है हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा प्रोसेस बताया गया, क्रिएट सर्विस अकाउंट किस तरीके से करना है वो बताया गया हुआ है। और वहां से जो है वो आपको सर्विस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एक जेसन फाइल मिलेगी। उसके बाद जो है आपको एक ईमेल आईडी भी मिलेगी जिसको आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जेसन है, ईमेल आईडी है, ये पूरा यहाँ पर जो है स्टेप दिया गया है। अब यही जो ईमेल आईडी आपको मिलेगी, जो इस जेसन फाइल के अंदर भी लिखी होगी, वो उस ईमेल आईडी को आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाकर के सेटिंग के अंदर आपको यूजर एंड परमिशन का टैब मिलेगा, वहां क्लिक करके उस ईमेल आईडी को ऑनर की परमिशन देनी होगी, ठीक है? अब ऑनर की परमिशन दोगे ताकि कोडिंग के थ्रू जब आप उसको करो ना, रिक्वेस्ट भेजो एपीआई के थ्रू, तो उसके पास परमिशन रहे, ऑथराइज रहे कि हाँ भाई सर्च कंसोल का यूज करके भाई एक रिक्वेस्ट जो है वो भेजी जा रही है, ठीक है? यहाँ पर ये जो है ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर रैंक मैथ के थ्रू बताया गया, अगर आप वर्डप्रेस का यूज कर रहे हो तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वहीं पर एक वीडियो ट्यूटोरियल भी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि ये है अमित तिवारी जो है ना, उनके चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें इन्होंने पाइथन के थ्रू बताया हुआ है। पाइथन पहले इन्होंने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करा हुआ है, पाइथन के में एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसके थ्रू सेम यही प्रोसेस जो है इस वीडियो में बताया गया है, ठीक है? तो अगर आपको रैंक मैथ के ब्लॉग पोस्ट से नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस वीडियो को देख करके यहाँ से भी प्रोसेस समझ सकते हो, कैसे जो है वो गूगल क्लाउड में अकाउंट बनाना है, और उसके बाद जो है कैसे सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे परमिशन सेटअप करनी है। और बाद में इन्होंने जो है वो एक पाइथन की स्क्रिप्ट वगैरह का यूज करके उसको कमांड लाइन जो है रन करके यूआरएल वगैरह को एक सीएसवी फाइल में इन्होंने रखा हुआ है, और सीएसवी फाइल में रखने के बाद जो है वहां से रीड कर करके इन्होंने देखो यहाँ पर क्या करा है ना, मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करें, मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मल्टीपल सर्विस अकाउंट क्रिएट करें, ताकि ये जो है जैसे कि इनके टाइटल में भी लिखा हुआ था ना कि ये 1000 यूआरएल जो है पर डे भेज पाए इंडेक्सिंग के लिए। तो इन्होंने मल्टीपल वाला कर रखा हुआ है, तो वैसा भी कर सकते हो। बट अगर बहुत ज्यादा
आप 10,000 बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें करोगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ जो है पकड़ जाएगी, क्योंकि 200 की लिमिट सेट करी गई है, तो भाई उसके हिसाब से ही चलना है। बट इन्होंने कुछ टेस्ट करे होंगे, उसके हिसाब से ये ज़्यादा यहाँ पर जो है मल्टीपल अकाउंट वगैरह को जब 200 का कोटा खत्म हो जाता है, तो आप मल्टीपल जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रखे हैं, उसका सर्विस अकाउंट सेटअप करके जो है वहाँ से आप जो है रीड करा सकते हो। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर भी बताया गया, बाद में आप फाइनल में देखोगे तो एक पाइथन की स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर रन कराई गई है। बस ये जो है इस वीडियो को आप देख सकते हो। अब मैंने क्या करा हुआ उसके आगे मैं वो बताता हूँ। अब थोड़ा-सा मैंने इसमें ना अपना दिमाग लगाया हुआ है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा, और मैंने अपनी खुद की एक कस्टम स्क्रिप्ट डेवलप करी हुई है, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है यार वो वर्डप्रेस में नहीं है। तो आपको एक थोड़ा-सा और आइडिया मिलेगा कि कैसे चीज़ों को हम और ऑटोमेट कर सकते हैं। अब जैसे कि इस वीडियो में बताया गया हुआ है या उस ट्यूटोरियल में बताया गया हुआ है, वहाँ पर जो यूआरएल का कॉन्सेप्ट है ना, जो आप यूआरएल भेज रहे हो 2-200, वो आपको मैनुअल सेट करने पड़ेंगे, मैनुअल सीएसवी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको फिर अगले दिन 200 यूआरएल जो है वो भेजने पड़ेंगे। ना, तो वो थोड़ा-सा मैनुअल प्रोसेस हो जाएगा, उसको जो है मैंने थोड़ा-सा ऑटोमेट करने का ट्राई करा हुआ है। आपको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग एपीआई दी है, जब मैं यहाँ पर प्री रिक्वायरमेंट वाले पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा क्रिएट प्रोजेक्ट क्लाइंट, आपको यहाँ पर सारा वही सब सिस्टम बताया गया हुआ है। अब यहाँ पर आपको पाइथन हो गया, जावा हो गया, पीएचपी, नोड जेएस में जो है वो एक स्क्रिप्ट वगैरह मिल रही। तो मैंने यूज़ करा है भाई पीएचपी का। पीएचपी में हमें ये जो है ये एक स्क्रिप्ट मिली, ठीक है? जो क्या काम कर रही है ना, देखोगे आप यहाँ पर यूआरएल दिया गया हुआ है, ये यूआरएल अपडेटेड, ऐसे अपडेटेड होता है, ऐसे डिलीटेड भी होता है। अगर आप चाहो कि आप एपीआई के थ्रू जो आपके पेजेस इंडेक्स होने, आप मल्टीपल पेजेस को डिलीट कर सको, तो वो भी सेम आप एपीआई इसके थ्रू जो है वो प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो यहाँ पर जो है ये कंटेंट के थ्रू जो है भेजा जा रहा है, और यहाँ पे यूआरएल गया, अपडेटेड गया, और यहाँ से जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई, और वो जो पेज है इंडेक्सिंग के लिए एक नोटिफिकेशन गूगल के पास चला जाएगा। और इससे जो है 24 आवर के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पेज जो है वो गूगल में इंडेक्स दिखने लगेगा। अब ये तो भाई एक एक यूआरएल के लिए हो गई। अब मेरा क्या था, मेरा था भाई कस्टम वेबसाइट। कस्टम वेबसाइट मेरे पास डेटाबेस में जो है वो करीबन मैं बात करूँ तो 2000 के आसपास जो है पेजेस थे, और उन 2000 पेजेस को मैं 2-200 करके डेली-डेली जो है उसमें कुछ नहीं चेंज करना चाहता। मैं चाहता था कि यार उसको जो है वो ऑटोमेट कर दूँ, तो थोड़ा-सा मैं आपको जो है एक लॉजिक शेयर करने वाला हूँ, कि अगर आप थोड़ा-सा डेवलपर बैकग्राउंड से हो, चीज़ हो, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। नहीं भी हो तो भी आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ठीक है? कल एल्गोरिदम डेवलप होगी। तो मैंने क्या करा कि अब इस देखो ये जो है ना, ये सिर्फ इतना ही कोड नहीं चाहिए होता, इसके लिए जो है इसकी सपोर्टिंग लाइब्रेरी भी चाहिए होती है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो सपोर्टिंग, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे गिटहब में। तो गिटहब में आपको ये लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड करके, अगर आपको कंपोजर का एक्सपीरियंस है तो कंपोजर को रन करा करके इसके भी सपोर्टेड मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। बट आपको डायरेक्ट अगर फाइल डाउनलोड करनी है ना जिसमें सारे सपोर्टेड मॉड्यूल है, तो आपको यहाँ रिलीज में वर्जन 2.51 पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जाकर के ये आपको यहाँ पर पूरा पैकेज मिल रहा होगा, इसको जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको जहां पर भी आप इंडेक्सिंग एपीआई वाला प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, मतलब आपको वेबसाइट नहीं, कहीं पर भी कोई एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर जो है इस फोल्डर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है मैंने यही वाला कोड जो है लिया हुआ है, जो मैं भी आपको दिखा रहा था इस जगह पर। इस कोड को लेकर के थोड़े से मैंने जो है इसमें अपने कस्टमाइजेशन यहाँ पर किए हैं। बहुत सारे लोगों के बाउंस हो रहा होगा, बट तब भी जो है समझो, उसके बाद अभी थोड़ा सा हम और बात करते हैं इंडेक्सिंग के ऊपर। तो यहाँ पर देखो सेम कोड लिया हुआ है मैंने। यहाँ पर देखा है, सबसे पहले अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया हुआ है माइस्क्यूएल के थ्रू। डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद जो है ना, जो भी मेरे यूआरएल बन रहे थे, जिस पैटर्न में बन रहे थे, वैसे पैटर्न में मैंने यूआरएल बनाया, और यहाँ पर एक लूप चला दिया हुआ है, और यहाँ पर यूआरएल वगैरह बनाया हुआ है भी मैंने, आप example.com दे दिया हुआ है। और ये रिक्वेस्ट जो है भाई बार बार गूगल के पास जा रही है, ठीक है? जब तक स्टेटस कोड 200 मिल रहा, 200 का स्टेटस, 200 का मतलब होता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल रही, रिस्पॉन्स में हमें सक्सेस मिला, मतलब परफॉर्म, जो भी परफॉर्म हो रहा था वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। उसके बाद जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो मैंने अपने डेटाबेस में एक कॉलम भी बना रखा हुआ है स्टेटस नाम का, कि हाँ भाई ये यूआरएल को जो है इनमें रिक्वेस्ट जो सक्सेसफुल आई, तो उन कॉलम पे जो है उनका स्टेटस जो है वो अपडेट हो रहा है, 0 से 1 हो जा रहा है, मतलब सक्सेसफुल हो गया। अब 200 रिक्वेस्ट जब जाएगी ना, तो 200 रिक्वेस्ट के बाद जो है ये सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, दूसरी रिक्वेस्ट के बाद एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लगा रखा, क्योंकि 200 के बाद जो है उसको सक्सेस का कोड नहीं मिलेगा, उसको फिर जो आपका कोटा बढ़ जाता है ना, कोटा एक्सीड हो जाता है, वो कोड आएगा, तो ये रिक्वेस्ट जो है यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। इसी में हम चाहो चाहो तो मल्टीपल जो अकाउंट डॉट जेसन है, अकाउंट 1 कनेक्ट करके फिर से 200 भेज सकते हैं, ऐसे करके 3 भेज सकते हैं। बट मैं यहाँ पर अभी 200 रिक्वेस्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें 200 का ही कोटा दिया गया हुआ है।
तो अब उसके बाद क्या होगा, जब 200 रिक्वेस्ट चली जाएगी, एक दिन में 200 यूआरएल ही इंडेक्स हो सकते हैं एज पर जो इस गूगल की जो ये एपीआई है उसकी जो कोटा के हिसाब से कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या करा, इस स्क्रिप्ट को जो है क्रॉन जॉब होता है सिस्टम, क्रॉन जॉब में क्या होता है ना कि आप शेड्यूलर सेट कर सकते हो कि भाई डेली जो है एक टाइम सेट कर सकते हो, डेली ये जो है मेरी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। अब डेली क्या करेगा ना, फिर से मेरे डेटाबेस में जाएगा, जिन जिन का स्टेटस जीरो होगा 200 यूआरएल फिर अगले दिन निकालेगा और फिर 200 यूआरएल को वापस से इंडेक्सिंग के लिए भेज देगा। फिर अगले दिन क्रॉन जॉब चलेगी, फिर 200 यूआरएल निकालेगा और फिर जो है वो गूगल को भेज देगा। समझ गए ना? और इसी को जो मैंने बताया ना, मल्टीपल अकाउंट करके मैं मल्टीपल अकाउंट में एक दिन में जो है वो हजार हजार यूआरएल भी भेज सकता हूँ, वैसे भी करा जा सकता है। ठीक है, तो तब भी क्या है कि मेरा ये प्रोसेस जो है कंप्लीटली ऑटोमेट हो गया, जो कि फिलहाल के टाइम पे मैं यूज कर रहा हूँ इंडेक्सिंग के लिए, और काफी बढ़िया जो है वो रिजल्ट देखने को मिल रहा है। वापस से मैं आता हूँ यार थोड़ा लाइव की तरफ, काफी सारी चीजें बीच में आपके बाउंस हो गई होगी, थोड़ा सा मैंने टेक्निकल ज्यादा कवर कर लिया, क्योंकि ये जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग एपीआई है इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को भी देखोगे तो भी इस वीडियो में काफी आसानी तरीके से बताया गया है, क्योंकि इसमें डेटा डॉट जेसन फाइल के अंदर जो है वो यूआरएल है, बट ये डेटा डॉट सीएसवी फाइल है ना, ये आपको इसके अंदर यूआरएल डेली बेसिस में फीड करने पड़ेंगे, जो भी जितने भी इसके अंदर यूआरएल होंगे वो आपको ऐड करने पड़ेंगे। बट मैंने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी ऑटोमेट कर दिया है कि जो भी यूआरएल बन रहे हैं वो डेटाबेस से नहीं आना। सेम आप वर्डप्रेस के भी केस में कर सकते हो। अगर आपके मान लो 40-50 हजार यूआरएल है, तो आप अपना एक कस्टम प्लगइन बना सकते हो। अब हो सकता है गूगल का रैंक मैथ में हो सकता है भाई वो पेड में फीचर दे रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता, बट उसमें है कुछ ना कुछ सिस्टम। और उसमें भी लेकिन मैनुअल प्रोसेस है कि आप बल्क में उन पेजेस को जो है पोस्ट को सेलेक्ट करते हो, फिर आप जो है इंडेक्सिंग के लिए भेजते हो। बट अगर आप अपना खुद का पीएचपी में एक लिख पाए, और जो भी गूगल जो भी आपके वर्डप्रेस के ब्लॉग के जो यूआरएल रहते हैं उनको आप डेटाबेस से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके इस तरीके का यार शेड्यूलर सेट करके क्रॉन जॉब के थ्रू जो है वो इंडेक्सिंग ऑटोमेट कर सकते हो, डेली 200 या 1000 यूआरएल तक। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट और अकाउंट सेटअप करके इस प्रोसेस को करते हो, तो यहाँ पर जैसे वो लूप चल रहा वैसे यहाँ पर अकाउंट 1 जैसे ही 200 यूआरएल चले जाएंगे, अकाउंट चले, अकाउंट 3, अकाउंट 4, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, फिर अगले दिन शेड्यूलर चलेगा, फिर आपके जो है यूआरएल इस तरीके से हिट होंगे जाकर। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस हो गया इंडेक्सिंग फास्ट करने के लिए एक नए यूआरएल पे भी। ठीक है, नए ब्लॉक पे। तो ये कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा। यहाँ पे मैंने एक प्रोसेस एक्सप्लेन करा, और अब हम जो है वापस से जाते हैं भाई यहाँ पर। अब जो यार ये इंडेक्सिंग है ना यार, इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट बात करते हैं। देखो टेक्निकल चीजों के बारे में हमने तो काफी अभी के वीडियो में बात कर ली, कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में भी यार बात करते हैं। देखो यार, ये गूगल की जो इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसके लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है ना कि थोड़ा सा आप अपने जो डोमेन है ना उसकी अथॉरिटी बिल्ड करने की तरफ फोकस करो। जीरो अथॉरिटी रहेगी ना, तो उसके लिए तो भाई फिर जो यही आपको सारे लेने पड़ेंगे जो मैंने बताया, इंस्टेंट इंडेक्सिंग वगैरह हो गया, इससे जो है पेजेस इंडेक्स हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार मैं बताना भूल गया, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि जब आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग में, क्योंकि 200 यूआरएल की ही रिक्वेस्ट है ना, तो आप ऐसे यूआरएल को पहले पुश करो ना जिसपे मल्टीपल पेजेस की लिस्ट दी, जैसे कि कैटेगरी के पेजेस हो गए, क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल पोस्ट आ रही होती है, तो कैटेगरी को जो है वो इंडेक्स करने का सिस्टम पहले भेजो। क्यों, अगर वो कैटेगरी का पेज जो है वो इंडेक्स हो जाएगा ना, तो उसके अंदर हो सकता है 12-14 पोस्ट मिल जाए, तो वो भी संग के संग जो है वो इंडेक्स होने की उनकी प्रोबेबिलिटी रहती है, ना कि इंडिविजुअल पोस्ट को आप भेजो। अगर आपके बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि किसी पेज पर, और जैसे कि अगर आप कोई ऐसा, क्योंकि कैटेगरी के पेज में भी फॉर एग्जांपल के लिए आप डेली बेसिस में पोस्ट डालते हो, तो वो कैटेगरी के पेजेस जो है वो अपडेट भी होते रहेंगे। तो कोई उस कैटेगरी के अंदर आपने कोई नई पोस्ट लिखी होगी तो भाई वो टॉप पे चली जाएगी। तो वो कैटेगरी का पेज अगर आपका इंडेक्स हो जाएगा, तो वहां पे फ्रेश फ्रेश जो है वो यूआरएल और कंटेंट मिलते रहेंगे, तो हेल्प करेंगे। तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग में उनको जो है वो पहले भेजो, ठीक है, जहां पर मल्टीपल पेजेस लिस्ट हो रहे हैं। और वो अगर इंडेक्स हो जाएंगे तो अंदर के पेजेस भी इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इंडिविजुअल पेजेस आपको भेजने नहीं पड़ेंगे। इंडिविजुअल पेजेस वहां पर भेजना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां पर आप कोई ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हो जिसका सिस्टम ही यार 2 या 3 दिन तक रहने वाला, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर जो है 2-3 दिन तक ही ट्रैफिक आने वाला है, तो उस केस में जो है भाई उसका यूज जो है वो करो। समझे मेरी बात? तो ये कॉन्सेप्ट है। और हम यहाँ पर देखते हैं